Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today we are here with our SLOs that are 12.7.1 and 12.7.4 from our chapter number 12 Geometrical Optics. आज उस वीडियो लेक्चर में हम ये दो SLOs डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमें एक डिफाइन करनी है टर्म को दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का क्या मतलब है। साथ साथ हम डिटरमाइन करेंगे मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। एक सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर के लिए हम एक फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इस डेफिनेशन को देख लेते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत दूर मौजूद है, अगर उसको हम करीब लेकर आए, अगर बहुत दूर मौजूद है तो वो हमें ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आएगा। और यहाँ पर हम जो है वो शॉर्ट साइटेड या लॉन्ग साइटेड पर्सन की बात नहीं कर रहे जिसको करीब का नज़र नहीं आता या जिसको दूर के ऑब्जेक्ट सही नज़र नहीं आते। हम यहाँ बात कर रहे हैं नॉर्मल विजन की, एक हेल्दी ह्यूमन आई की बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर मौजूद है तो वो उसको क्लियर नज़र नहीं आएगा। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही करीब है, फॉर एग्जाम्पल इतना करीब एक ऑब्जेक्ट है तो नॉर्मल ह्यूमन में वो भी हमें सही नज़र नहीं आएगा। तो जब एक ऑब्जेक्ट को जो कि बहुत दूर मौजूद है, जो हमें क्लियर नजर नहीं आ रहा, उसको अगर हम अपनी आई के करीब लेते आएंगे तो करीब आते आते ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि जिस पॉइंट पे हमें वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। और जब हम उससे और आगे लेकर आएंगे तो अब हमें जो है वो ऑब्जेक्ट अगेन क्लियर नजर नहीं आएगा। तो लीस्ट डिस्टेंस का मतलब है वो कम से कम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का हमारी आई के साथ ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आए। हम एक डायग्राम के थ्रू उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ह्यूमन आई मौजूद है, ये हमारा आई का लेंस है। एक ऑब्जेक्ट जो कि बहुत दूर मौजूद है ये हमें क्लियर नजर नहीं आ रहा। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम करीब लेकर आएंगे, वो करीब लाते लाते मैं इतना करीब ले आऊं ऑब्जेक्ट को, तो इतना करीब ऑब्जेक्ट भी हमें क्लियर नजर नहीं आ रहा। जब बहुत दूर मौजूद है तब भी वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नजर नहीं आ रहा। तो लीस्ट डिस्टेंस का मतलब है कि वो कम से कम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए वो ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल क्लियर नजर आए। इस चीज को जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल जब मैं उसको करीब ला रहा था तो करीब लाते लाते ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया इस पॉइंट पर। सो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो यहाँ मौजूद ऑब्जेक्ट जो है वो अब इस आई को क्लियर नजर आ रहा है। इससे ज्यादा दूर हो तब भी क्लियर नजर नहीं आ रहा, इससे करीब हो तब भी क्लियर नजर नहीं आ रहा। सो यहाँ जो ये डिस्टेंस है आई का उस पॉइंट तक, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस तक जहाँ पे एक पर्सन उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, उस पॉइंट को जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। और उसकी डेफिनेशन, उसका जो सिंबल है इट इज इक्वल टू डी। हम उसको जो है वो डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम नॉर्मल ह्यूमन आई की बात करें तो इन नॉर्मल ह्यूमन आई दिस डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर्स। तो 25 सेंटीमीटर्स वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक एक नॉर्मल आई को क्लियर नजर आएगा। उससे अगर करीब ऑब्जेक्ट हो 25 के और अंदर करीब में हो तो एक नॉर्मल ह्यूमन आई को वो ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आते। चलिए तो अब हम जो है वो मैग्नीफाइंग पावर एक सिंपल माइक्रोस्कोप की ड्राइव करने चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मैग्नीफाइंग पावर या सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, उसकी रे डायग्राम बनाई थी और उसमें जो इमेज फॉर्म होती है उसका नेचर स्टडी किया था। तो उसी डायग्राम को हम यहाँ पर दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। ये मेरे
पास रे डायग्राम है एक सिंपल माइक्रोस्कोप या एक मैग्नीफाइंग ग्लास की, जिसमें एक ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस किया है बिटवीन एफ एंड ओ ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस और उसे इमेज फॉर्मेशन किए बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। देन हमने जो है वो ये फाइनल इमेज ऑब्टेन किए इस ऑब्जेक्ट की। तो इस डायग्राम के अंदर जो है वो अगर हम लेबलिंग कर दें तो ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर तक का जो ये डिस्टेंस है इसको हम P कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ कहलाता है। और ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से लेके इमेज तक का जो पूरा डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारे पास इमेज डिस्टेंस Q कहलाता है। अगर हम इस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकॉल करें, सो दिस इज वर्चुअल, इरेक्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर ही सीखे थे। सो लेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था जो कि रिलेशन है बिटवीन दीज थ्री वेरिएबल्स। तो हम इन तीन वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है जिसको हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं वो अप्लाई करते हैं इस डायग्राम के ऊपर, दैट स्टेट्स दैट 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। तो ये मेरे पास जो है वो फॉर्मूला आ गया फॉर लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। एक और चीज जो मैंने यहाँ पे मेंशन की कि द इमेज वी हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सिंपल माइक्रोस्कोप इज वर्चुअली इरेक्टेड एंड फॉर वर्चुअल इमेज द डिस्टेंस q इज टेकन एज नेगेटिव। जब हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस q है वो हमेशा नेगेटिव में यूज होता है। तो हम अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/p माइनस 1/q। इमेज वर्चुअल फॉर्म हो रही थी इसलिए मैंने इस q की जगह माइनस से है वो माइनस q के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं बाय q, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय q। तो मेरी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी q/f इक्वल्स टू q/p माइनस q/q। ये कैंसिलेशन हो जाएगी हमारे पास। सो रिमेनिंग वी हैव q/f इक्वल्स टू q/p माइनस 1। सो हमने q मल्टीप्लाई किया q से बिकॉज मैग्निफिकेशन जो जर्नल फॉर्मूला है वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के न्यूमेरिकल के अंदर भी ये फॉर्मूला सीखा था। इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास मैग्निफिकेशन के लिए। सो इस न्यूमेरिकल इस डेरिवेशन के अंदर हम मैग्निफिकेशन ही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू q/p। तो हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर हमारी इक्वेशन में ये हमारे पास q/p आ गया, जिसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय दिस m दैट रिप्रेजेंट मैग्निफिकेशन। सो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। साइमल्टेनियसली इस -1 को हम इक्वेशन की दूसरी साइड ले जाकर +1 कर देते हैं। सो फाइनली दिस इज रिप्लेस्ड बाय m दैट इज मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू q/f प्लस 1। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला आ रहा है फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, दैट इज m इज इक्वल्स टू 1 प्लस q/f। इस इक्वेशन के अंदर हम एक और चीज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ये इमेज फॉर्म हो रही है वो इट इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हमारी जो ये इमेज फॉर्म हो रही है हमने ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्लेस किया था, या हमारा जो मैग्नीफाइंग ग्लास था उसमें हमने ऑब्जेक्ट और लेंस को आपस में इस तरह से प्लेस किया कि आर इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कॉन्वेक्स लेंस। हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इस कॉन्वेक्स लेंस से अराउंड 25 सेंटीमीटर दूर है। और वो क्या चीज़ है 25 सेंटीमीटर? इट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो हम इस Q को रिप्लेस कर देते हैं, इमेज डिस्टेंस को रिप्लेस कर देते हैं बाय 25 और बाय दिस कैपिटल D दैट रिप्रेजेंट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हम यहाँ Q की जगह जो है वो रिप्लेस कर देते हैं D के साथ। सो फाइनली वी हैव
मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला ड्राइव हो गया, जिसमें 1 इज अ कांस्टेंट नंबर, d is a constant value that is least distance of distinct vision, and f is the focal length of this convex lens. So this formula states that the magnification of a simple microscope depends on this focal length of that convex lens. ये जो magnification है वो डिपेंड करती है convex lens की focal length के ऊपर। अगर focal length ज्यादा होगी तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास की या सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है वो कम होगी। तो इन शॉर्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। ज्यादा फोकल लेंथ होगी, मैग्निफिकेशन कम आएगी, और फोकल लेंथ अगर कम होगी तो मैग्निफिकेशन ज्यादा आएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने इन दो एसएलओस को डिस्कस किया। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है ये जाना, और साथ साथ हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद अनदर टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। टिल देन, दिस इज मोहम्मद अली राना taking off from this class. Allah Hafiz.